प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जीवन में सुख संपन्नता के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। भौतिक जगत में इनका बड़ा इंटरफेरेंस है। व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख कैसा होगा, यह बहुत कुछ जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। व्यक्ति के अंदर ग्लैमरस जीवन कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन कितना सुखी होगा, यह सब कुछ निर्भर करता है शुक्र की स्थिति पर। चमक के कारक ग्रह हैं, प्रेम सौंदर्य के कारक ग्रह हैं, फिल्मी क्षेत्र के भी कारक ग्रह हैं। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं, प्रभाव स्थापित करने वाले हैं, शुभकारक स्थिति में हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमक दिखती है, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी बड़ी अच्छी बनी रहती है। तो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है कब? माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को 22 जनवरी 2023 दिन रविवार की रात में, यानी 2:55 पर सूर्योदय के साथ ही ये आप जब जगेंगे तो आपको मिलेगा इनका गोचरी संचरण कुंभ राशि में। शनिदेव की पहली राशि मकर में गोचरीय संचरण कर रहे थे, अब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत कुछ स्थितियों में परिवर्तन हो जाएगा। संयुक्त रूप से देखेंगे तो शनि के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही शनिदेव वहां विद्यमान है, और राहु से दृष्टि भी होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी, केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा शुक्र पीड़ित भी होंगे, परंतु यहीं से ये उच्चाभिलाषी भी होने लगते हैं, अपने उच्च स्थिति को भी प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। तो इनके गोचरीय परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न लग्नों पर, राशियों पर? देखिए, महत्वपूर्ण बात समझिए कि आप जब इनके गोचरी संचरण को देखेंगे तो लग्न पर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप अपने लग्न के अनुसार समझिएगा। कुंभ राशि में जा रहे हैं तो मेष से लेकर मीन लग्न तक के जो भी जातक हैं, अपने लग्न के अनुसार कैसी परिस्थिति है मूल कुंडली में और इनके गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लग्न पर जब देखेंगे तो ज्यादा सटीक बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जाएंगे कुंभ राशि में, तो भारतीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन कैसा होगा? तो भारतीय दृष्टिकोण से परिवर्तन कैसा होगा? वृषभ लग्न की कुंडली है स्वतंत्र भारत की, और कर्क राशि की है। तो लग्न के अनुसार देखेंगे तो लग्न के कारक होकर के 10वें भाव में दशमेश के साथ जा रहे हैं, शनि और शुक्र का संयोग बन रहा है। इससे बढ़िया स्थिति वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या परिणाम देंगे राष्ट्र के स्तर पर? तो राष्ट्र के नेतृत्वकर्ताओं के प्रतिभा में निखार आएगा, यानी वो विश्व पटल पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व बहुत सही ढंग से कर सकेंगे। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें निखार आएगा। राष्ट्र में चूंकि राहु से पीड़ित भी हो रहे हैं, शनि से थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है, तो राष्ट्र के अंदर एक जन आंदोलन की स्थिति, एक वातावरण का विकास भी होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। जब शुक्र पीड़ित होता है राष्ट्र के अंदर तो महिलाओं के अस्मिता पर, परिस्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठता है, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलती है। विदेशी जो व्यापार है उसमें प्रगति होगी, उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगा। वाहन के क्षेत्र में सरकार द्वारा नई घोषणाएं की जा सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आम जनमानस सुखी महसूस करेगा, परंतु आंदोलन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब चूंकि शुक्र कला के कारक हैं, तो इस बीच में कला क्षेत्र को लेकर विवाद और कलात्मक कार्यों में प्रगति भी दिखाई देगा, तो अच्छी स्थिति बन गई। यह स्थितियां कब तक हैं? 15 फरवरी तक बनी रहेंगी। अब मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार का यह परिवर्तन होगा, इसको जानेंगे। तो मेष के लिए धन के कारक होते हैं, सप्तम के कारक होते हैं, और ये लाभ भाव में जा रहे हैं, लाभेश के साथ जा रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी? तो धनागम बढ़ेगा, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगा, प्रेम संबंधों
और साझेदारी जीवन साथी के साथ संबंधों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी, धन वृद्धि की स्थिति बनेगी, व्यापारिक लाभ की भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। गाय की सेवा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो वृषभ राशि वृषभ लग्न दोनों की बात कर लें, क्योंकि जिसको लग्न नहीं पता है वो राशि के अनुसार फिर देख ले। तो लग्नेश और रोगेश होकर के दसम भाव में जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता में वृद्धि, भाग्य का साथ कार्यों के साथ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, पराक्रम बढ़ेगा, राज्य सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गृह और वाहन सुख के क्षेत्र में कुछ प्रगति चाह रहे हैं तो वहां सकारात्मकता दिखेगी, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति दिखाई दे रही है। मूल कुंडली के अनुसार ओपेल या हीरा रत्न पहनेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में व्ययेश पंचमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। पंचमेश होकर के भाग्य भाव में जाना बड़ी अच्छी बात है और धनागम के स्रोत में वृद्धि कर देंगे, भाग्य का सकारात्मक साथ आपको प्रदान करेंगे, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि दिखाई देगा, पढ़ाई अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद है, रुचि बढ़ेगी, डिग्री के लिए समय ठीक है, परिवार में नया कार्य होगा, अचानक खर्च बढ़ेगा पारिवारिक कार्यों को लेकर के, भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की स्थिति बनेगी। विधवा स्त्री और गाय दोनों की सेवा करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक होगा। कर्क की बात करेंगे तो कर्क में लाभेश होते हैं और सुखेश होते हैं, यद्यपि बाधक भी होते हैं, फिर भी ये बहुत सकारात्मक परिणाम देंगे गोचरीय दृष्टिकोण से, लेकिन अष्टम भाव में चले जा रहे हैं तो सुख में कमी होगा, धन बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति भी बनेगी, लेकिन गृह और वाहन सुख पर खर्च बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, ध्यान देना है। मनोबल को संतुलित रखते हुए कार्य आपको करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि में जब तक ये रहेंगे 15 फरवरी तक, तब तक कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए सुख में कमी की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाना है आपको, साथ में गौ माता की सेवा करना है और विधवा स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। शनि देव की दृष्टि कर्क राशि कर्क लग्न वालों पर धन भाव पर पड़ना शुरू हो गया है 17 जनवरी के बाद से। तो एक बात तो निश्चित है कि शनि देव अगर आपने झूठा वादा किया है तो आपके लिए समय ठीक नहीं है। सिंह राशि की बात करेंगे तो पराराज्य और पराक्रम के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, स्थिति बड़ी अनुकूल बनेगी आपके लिए, क्योंकि वहां सप्तमेश भी है तो पराक्रम और सम्मान में वृद्धि होगा, कार्यों में प्रगति की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, परिश्रम में वृद्धि होगा, साझेदारी के कार्यों को लेकर के प्रगति की स्थिति बनेगी, सकारात्मक प्रगति की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बन रही है, व्यक्तित्व एवं आकर्षण में वृद्धि होगा, आपके मानसिक बल में वृद्धि दिखाई देगी, कलात्मकता में दिखाई देगा, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में सुधारात्मक स्थिति दिखाई दे रही है। बहन बुआ का सम्मान करना है, माता दुर्गा की आराधना करनी है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। कन्या की बात करेंगे, कन्या लग्न कन्या राशि वालों की बात करेंगे, भाग्य एवं धन के कारक होकर के छठे भाव में जा रहे हैं तो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति और भोग विलासिता बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक चिंता बढ़ेगी, भाग्य में कमी महसूस होगा, पेट और आंतरिक समस्या इस बीच में बढ़ सकता है, आंतरिक रोग और आंतरिक शत्रु से कष्ट हो सकता है,
पारिवारिक कार्यों को लेकर तनाव हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के, भाग्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति महसूस करेंगे। मूल कुंडली के अनुसार आप शुक्र को मजबूत करने का उपाय जरूर कर लीजिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। तुला लग्न की बात करेंगे, लग्नेश होकर के और अष्टम के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहा है, तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना, पंचमेश के साथ रहेंगे तो बहुत सुंदर योग बन रहा है तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए। तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, वर्चस्व, पराक्रम में वृद्धि करा देंगे। बौद्धिकता के बल पर आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मनोबल आपका उच्च बना रहेगा। पितृ सुखों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मनोबल आपका बढ़ा हुआ रहेगा और दोनों ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो व्यापारिक विस्तार एवं लाभ की स्थिति बनेगी। मूल कुंडली के अनुसार आपको क्या करना है, ओपेल या हीरा रत्न धारण करना है, जिससे शुक्र मजबूत बने रहे। अब हम वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। तो वृश्चिक लग्न में व्यय और सप्तम के कारक हो जाते हैं और ये चतुर्थ भाव में, सुख भाव में जा रहे हैं। उच्चाभिलाषी है तो पराक्रम और सामाजिक दायरे में तो वृद्धि कर देंगे। खर्च भी बढ़ाएंगे। जीवन साथी से लाभ की संभावना भी बढ़ाएंगे। माता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि दिग्बली हो जाते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र, और शनिदेव मित्र की राशि में, चतुर्थेश के साथ में होंगे तो सुखों में वृद्धि करेंगे। चतुर्मुखी विकास करेंगे। सुख संबंधित, गृह संबंधित, वाहन संबंधित कार्यों को लेकर के, तो गृह और वाहन सुख, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति कराएंगे। नौकरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी लाभदायक स्थिति बनेगी। साझेदारी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी लाभ की स्थिति बना देंगे। माता दुर्गा की आराधना करनी है और महिलाओं का सम्मान करना है, यह आपके लिए उपाय हो जाएगा बेहतरीन। और धनु लग्न अथवा धनु राशि की बात करेंगे। यहां बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, फिर भी बहुत बुरा भी नहीं करेंगे। प्रकृति से अच्छे ग्रह हैं तो रिजल्ट इनके बेहतर रहेंगे। तो रोगेश और लाभेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं, शनि के साथ जा रहे हैं, पराक्रमेश के साथ जा रहे हैं, तो धन वृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे। बंधु भाई, बंधुओं, मित्रों का सहयोग सानिध्य एवं उनसे लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। भाग्यवर्धक कार्यों में प्रगति की स्थिति दिखाई देगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। व्यापारिक विस्तार का भी अच्छा संकेत दिख रहा है। गाय की सेवा करते रहेंगे तो शुक्र का और अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा और बेहतरीन रिजल्ट यह परिवर्तन के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। मकर की बात करेंगे। मकर लग्न में राज्य और पंचम के कारक होने के कारण शुक्र परम राजयोग कारक हो जाते हैं, बहुत बेहतरीन परिणाम देते हैं। ऐसे में व्यक्तित्व का विकास, आकर्षण में बहुत अच्छा निखार आएगा। मतलब आपकी पर्सनालिटी चमक बिखेरेगी, बेहतर रिजल्ट आएगा। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों को लेकर के सकारात्मक परिवर्तन होगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न होगा। कार्य क्षमता आपका बढ़ेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगा। मन में सकारात्मक विचार बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा। धन सकारात्मक रूप से बढ़ने जा रहा है इस गोचरीय परिवर्तन से। ओपेल या हीरा रत्न मूल कुंडली के अनुसार अगर आप धारण करेंगे तो आपके लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में भी ये सुख और भाग्य के कारक होने के कारण, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं। तो यहां क्या परिणाम देंगे? लग्न भाव में ही बैठ जाएंगे, मित्र के घर में बैठ जाएंगे, मित्र के साथ बैठेंगे तो शस्त्र नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा।
मालव्य योग की तरह व्यवहार करेंगे। अभी नहीं, जब उच्च के होंगे तब होगा, लेकिन अभी उच्चाभिलाषी होंगे तो मालव्य योग की तरह कार्य करेंगे। तो आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में यह एक उपलब्धि कारक समय साबित होगा, बेहतरीन समय साबित होगा। कलात्मकता बढ़ेगी, मानसिक चिंतन में सकारात्मक वृद्धि होगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, व्यापारिक और धार्मिक कृत्यों में सकारात्मक वृद्धि होगी, यात्रा हो सकता है, किसी बड़े घनिष्ठ व्यक्ति से सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए, शुक्र बड़े आध्यात्मिक हैं। जो लोग पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान पुण्य करेंगे उनके लिए शुक्र का परिणाम बड़ा अच्छा आता है। कुंभ लग्न अथवा राशि वाले मूल कुंडली के अनुसार ओपेल अथवा हीरा रत्न धारण करें। राशि के होंगे तो नहीं। अगर आपका लग्न है कुंभ, तभी आप उपाय करेंगे। उपाय के लिए राशि के अनुसार बिल्कुल ना करें। हो सकता है आपका लग्न अलग हो तो आप फंस जाएंगे। माँ दुर्गा की आराधना करनी है और ओपेल रत्न आपको धारण करना है। अब बात करेंगे मीन लग्न के लिए, मीन राशि वालों के लिए। तो पराक्रमेश और अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो शुक्र जो है द्वादश भाव में भी बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। भोग में वृद्धि होगी, रहन सहन में वृद्धि होगा, आंतरिक रोग और अति घनिष्ठ मित्र से दुख मिल सकता है। भाई बंधुओं मित्रों पर खर्च बढ़ेगा, इनके साथ घूमने फिरने जाएंगे। आपका खर्च ज्यादा होगा, उनका खर्च हो सकता है कम हो। और पराक्रम, सामाजिक कार्यों को लेकर के प्रगति की स्थिति बनेगी। भोग विलास पर खर्च आप खूब करने वाले हैं। पुरानी बीमारी का इलाज इस बीच में संभव है। अब कुल मिलाकर के मीन लग्न अथवा राशि के लोग इस बीच सुख के, आनंद के पल बिताएंगे। मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, अति घनिष्ठ के साथ, जीवन साथी के साथ, किसी से स्नेह है उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एंजॉय करने का समय आपके लिए है। और जब आप बहुत घूमेंगे फिरेंगे तो खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा तो अति घनिष्ठ लोग जो परिवार के हैं वो कष्ट देंगे। कष्ट मतलब नाराज होंगे, तो मन अप्रसन्न भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के मन अप्रसन्न रहेगा, लेकिन आनंद खूब आएगा। आप सभी के जीवन में चतुर्मुखी विकास हो, इसी कामना के साथ आप सभी एस्ट्रो तक से बने रहिए। और एस्ट्रो तक से जुड़ने का एक फायदा है कि मैं लाइव में बहुत जल्दी आने वाला हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विस्तृत रूप से। तो आप अपना स्नेह बनाए रखिएगा। हम नाम अभी नहीं बोले हैं, लेकिन हमारा नाम है पंडित दिवाकर त्रिपाठी। आप प्रोफाइल भी सिलेक्ट करके हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म से, एस्ट्रो तक के इसी साइट से। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।